आज की क्लास में हम ये जो शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में कुछ थोड़ी सी लास्ट की क्लास में भी हमने शुरू कर दी थी, जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के क्लीवेज हम करते हैं। प्रॉपर्टीज जब हम अल्कोहल की करते हैं तो अल्कोहल की वो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के क्लीवेज हो। किस तरह से हम कैटेगराइज कर रहे हैं प्रॉपर्टीज को। एक जैसे मेरे पास एक कार्बन है, फिर एक और कार्बन है, ऑक्सीजन कनेक्टेड है एंड हाइड्रोजन कनेक्टेड है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्लीवेज करने वाले एक टाइप की प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टीज जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के क्लीवेज होते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी। एक थर्ड और प्रॉपर्टी हम करेंगे जिसमें कार्बन ऑक्सीजन तो टूटता ही टूटता है, साथ में एडजेसेंट या एडजॉइनिंग कार्बन से हाइड्रोजन भी क्लीवेज होता है, जिनको हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोल रहे हो अभी। लेकिन हम पहले नंबर पर फोकस कर रहे हैं उन प्रॉपर्टीज को जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के क्लीवेज। तो सबसे पहले नंबर पर ये प्रॉपर्टीज डिस्कस की जा रही। इनमें जो मेन रिएक्शन हम करते आ रहे थे वो थे एक मेटल के साथ रिएक्शन। जब कभी कोई एक अल्कोहल, चाहे वो प्राइमरी है, चाहे सेकेंडरी है, चाहे टर्शरी है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज देता है, तो ये एक मेटल, एक्टिव मेटल, या तो सोडियम या पोटेशियम, एस ब्लॉक के सब मेटल एक्टिव मेटल्स हैं। ये जब यूज किए जाते हैं तो RONA बन जाएगा, हाइड्रोजन इसमें लिबरेट करेगा। जब हाइड्रोजन ये लिबरेट करेगा तो ऑक्सीजन Na बॉन्ड बन करके यहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के क्लीवेज काउंट हो। इसी तरह से ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में अगर मैं एक प्राइमरी यूज करता हूं, एक सेकेंडरी यूज करता हूं, एक टर्शरी यूज करता हूं, तो प्राइमरी के ये रिएक्शन बहुत आसान होते हैं, क्योंकि प्राइमरी के केस में हाइड्रोजन का एसिडिक बिहेवियर ज्यादा होता है। टर्शरी के केस में हाइड्रोजन का एसिडिक बिहेवियर कम है। ये हाइड्रोजन लिबरेट करने की टेंडेंसी भी बताई जा सकती है, यानी टर्शरी अल्कोहल हाइड्रोजन मुश्किल से लिबरेट करेगा, प्राइमरी अल्कोहल हाइड्रोजन आसानी से लिबरेट करेगा। पिछली क्लास से ये रिलेटेड सारी बात बताई मैं। एक बात और मैंने जो डिस्कस की थी उसको और आगे मैं प्रोसीड करता हूं। वो बात मैंने जो डिस्कस की थी वो ये कि फिनॉल में एंड अल्कोहल में जो रिएक्शन होते हैं ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन टूटना आसान है, क्योंकि जैसे ही मैं ये H हटाऊंगा ऑक्सीजन नेगेटिव फाउंड कैन शो रेजोनेंस। ऑक्सीजन नेगेटिव बनने के बाद जब इसने रेजोनेंस कर लिया, दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक। किसके कंपैरिजन में भाई? अल्कोहल के कंपैरिजन में ROH है। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेस एसिडिक। एक ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फिनॉल एंड अल्कोहल में जो ज्यादा एसिडिक हैं वो फिनॉल हैं, अल्कोहल वीकर एसिड है। वाटर एंड अल्कोहल में अगर मैं कंपेयर करता हूं, ROH है, एक वाटर है H, ऑक्सीजन एंड H। तो वाटर ज्यादा एसिडिक। क्यों वाटर ज्यादा एसिडिक होता है? क्योंकि जब मैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दूंगा क्या बन जाएगा? R ऑक्सीजन नेगेटिव। ये इस नेगेटिव को R डिस्टेबलाइज कर रहा है, क्योंकि ये इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। कौन सा? प्लस आई इफेक्ट शो करने के कारण इसको ये अनस्टेबल कर रहा है। ये अनस्टेबल हो गया तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो ये वीक एसिड हो गया। किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में। वाटर में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, जब वाटर से आप H हटाओगे OH नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में RO नेगेटिव के कंपैरिजन ज्यादा स्टेबल है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये एसिडिक ज्यादा है। वाटर ज्यादा एसिडिक, अल्कोहल कम एसिडिक। अल्कोहल में भी टर्शरी अल्कोहल सबसे कम एसिडिक, वाटर से भी ज्यादा एसिडिक फिनॉल, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव जो बनता है फिनॉल में वो ऑक्सीजन नेगेटिव तो रेजोनेंस करता रहता है। यहां पर हम फिनॉल लेते हैं, फिनॉल से H हटाएंगे, ऑक्सीजन नेगेटिव जो बनेगा। अब यहाँ एक रेजोनेंस इफेक्ट है, मीजोमेरिक इफेक्ट है, ऑक्सीजन नेगेटिव ये रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करके इसको स्टेबलाइज कर दे। तो अगर मैं सारी चीजों को इकट्ठा करके ऑर्डर एक लिखता हूं, वो ऑर्डर क्या आएगा? फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक, इन सब में फिनॉल सबसे ज्यादा, फिनॉल से कम वाटर, वाटर से कम प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल से कम सेकेंडरी अल्कोहल, एंड सेकेंडरी अल्कोहल से भी कम एसिडिक टर्शरी अल्कोहल। ये ऑर्डर हमें लिख देना चाहिए। टर्शरी से ज्यादा सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज्यादा प्राइमरी, प्राइमरी से ज्यादा वाटर, वाटर से ज्यादा फिनॉल, फिनॉल से भी ज्यादा कौन? फिनॉल से ज्यादा वो जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ को
कम कर देंगे। एक बात ये है जो आपको अच्छी तरह से सोचनी है, अच्छी तरह से सीखनी है। इसके बाद एक और टाइप के क्वेश्चंस जो आपको मिलते हैं अक्सर, जैसे हम जब किसी एसिड की बात करते हैं, ये मेरे पास एक ए है, ए के साथ मैंने एच कनेक्ट कर रखा है। एच कनेक्ट करने पर ये ए यहां से अपना एच लूज कर देता है, ए नेगेटिव बना देता है, प्लस एच पॉजिटिव बना देता है। ये एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर जाता है। थोड़ी देर के बाद वापस कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद एच बना। अब कितना ज्यादा ये बना एच पॉजिटिव, उतना ही ज्यादा एसिडिक कहलाएगा। जितना ज्यादा ये एच पॉजिटिव बनेगा, जितना ज्यादा एच पॉजिटिव बनेगा उतना ही ज्यादा एसिडिक है। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ए की बात करते हैं एसिड के लिए, अगर ये ज्यादा है तो एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा है। दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूं, एसिड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इस एसिड के ए वैल्यू के। इस एसिड की के ए वैल्यू अगर गिवन है कभी, तो जितनी ज्यादा के ए वैल्यू है उतना ही ज्यादा एसिडिक ये रहेगा। एक ऑर्डर ये कई बार क्या करते हैं कि के ए की वैल्यू हमें दे दी जाती है। नंबर 2, दूसरी बात अगर देखी जाए, जो के ए होता है एंड पी के ए होता है, उनका आपस में रिलेशन है। के ए एंड पी के ए में क्या रिलेशन है, पी के ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग के ए, ये रिलेशन। तो मुझे क्या बात पता चली, जैसे जैसे के ए बढ़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है यहां, पी के ए की वैल्यू कम होगी। तो एसिड स्ट्रेंथ इनवर्सली रिलेटेड होगी पी के ए वैल्यू के। जैसे जैसे पी के ए वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, एसिड स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। तो कई बार हमें क्या क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के ए वैल्यूज। तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में लिखना है। दैट मीन्स अगर हमें 2 मॉलिक्यूल दे दिए गए, ये दे दिया एक वाटर दे दिया, एक फिनॉल दे दिया, एक नाइट्रोफिनॉल दे दिया गया। अब वाटर से ज्यादा तो एसिडिक ये है, इससे भी ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए होंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है EW, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है फिनॉल पर, ये ज्यादा एसिडिक है। तो के ए का तो ये ऑर्डर जो लिखा हुआ है सामने, ये ऑर्डर है के ए का, यही ऑर्डर है एसिड स्ट्रेंथ का। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पी के ए का क्या ऑर्डर होगा, तो वाटर की पी के ए ज्यादा, उससे कम फिनॉल की, सबसे कम पी के ए होना चाहिए नाइट्रोफिनॉल का, OH एंड NO। ये ऑर्डर जो मैंने लिखा है, ये ऑर्डर लिखा है पी के ए का। तो हर तरह से क्वेश्चन पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के ए, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। 3 चीजें मैंने आपको बताई, एसिड स्ट्रेंथ के ए के वैल्यू के अकॉर्डिंग, तीसरा पी के ए की वैल्यू के अकॉर्डिंग। हम 3 तरह से इसको कर सकते हैं। तो एक बात मैंने आपको डिटेल से बता दी, एसिड स्ट्रेंथ। कुछ और भी रिएक्शंस ऐसे मौजूद हैं जिनमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है। कौन से रिएक्शन हम ये पढ़ रहे हैं, हम वो रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। उसमें से एक रिएक्शन, ये पिछली क्लास में ही बता दिया था मैंने, ये तो थोड़ा सा मैंने सम अप किया है बस। एक रिएक्शन कौन सा बताया, रिएक्शन विद मेटल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बल्कि पिछली क्लास में ये कर लिया था। इसी को मैंने किससे रिलेट किया, एसिड स्ट्रेंथ से। अब
दूसरा पार्ट इसका बी पार्ट में ऑक्सीजन हाइड्रोजन टूटने वाले ही रिएक्शंस जो होते हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये भी अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को भी हम एसिड स्ट्रेंथ के टर्म्स में नहीं करते, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें टूटता है। इस रिएक्शन का नाम है एस्टेरिफिकेशन। यानी एस्टर बनने का प्रोसेस, जब हम किसी अल्कोहल को, ध्यान रखो, अल्कोहल मतलब जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, किससे रिएक्शन करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करते हैं। तब प्रोडक्ट बन जाता है H पॉजिटिव की प्रेजेंस में एस्टर। इस पूरे प्रोसेस को बनने का जो ये प्रोसेस हुआ है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एस्टेरिफिकेशन। एक क्वेश्चन क्या हो गया आपके लिए? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन किसे कहा जाता है? व्हाट आर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन? दोज रिएक्शंस इन विच वी कैन प्रिपेयर एस्टर बाय यूजिंग अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और अदर कंपाउंड्स। एस्टर बनाना है, बस हमें अल्कोहल लेना, तो इसको हम बोलते हैं कि ये एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस। अब इस रिएक्शन को जब हम देखते हैं तो ये रिएक्शन एक बड़ा आसान टाइप का रिएक्शन है, और ये क्योंकि हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने वाले पार्ट में पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसमें अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, ROH। ये तो लिख दिया मैंने अल्कोहल। दूसरा पार्ट मैं लिख रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? R-C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। जब हम इन दोनों को रिएक्शन करते हैं, ध्यान रहे कहां से मैं बॉन्ड तोड़ूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH टूटता है, H नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड का हमेशा OH ब्रेक होगा। कार्बन ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड का तोड़ना है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में। अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ना। ये ब्रेक होकर वाटर मॉलिक्यूल, क्या यूज करेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल हट जाए? वाटर मॉलिक्यूल को ले जाने वाला कंपाउंड होता है, वाटर मॉलिक्यूल को जो छीन कर ले जाता है कहीं से, वो है कॉन्संट्रेटेड। और भी होते हैं लेकिन मेनली कॉन्संट्रेटेड H2SO4, दैट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वाटर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है इसको कहीं से, दो मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल इसने कर लिया एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या बना दिया? एस्टर। इस सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या है? इस वाटर मॉलिक्यूल को छीन लेना इन दोनों से। सल्फ्यूरिक एसिड एंड अल्कोहल से वाटर माइनस कर दिया, क्या बन गया? R ऑक्सीजन। ये तो अल्कोहल का पार्ट। दूसरा पार्ट C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R-। ये जो मॉलिक्यूल है दैट इज कॉल्ड एज, पहचानना पड़ेगा इसको, एस्टर। RCOOR। एक अल्काइल ग्रुप इधर, एक अल्काइल ग्रुप इधर, एस्टर। वाटर मॉलिक्यूल में कहां लिख सकता हूं? राइट हैंड पर बाय प्रोडक्ट की तरह से डिहाइड्रेशन बिल्कुल बोला जा सकता है। इस रिएक्शन को क्या क्या बोलोगे? इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन बोलोगे, इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन भी कह सकते हो। डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहां पर क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड। और भी हो सकते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, लेकिन ये बड़ा कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सबसे मेन बात, इस रिएक्शन में अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन टूटा, मेन बात है। ये गलत तरीके से भी सही आंसर आ जाता,
आप में से कोई अगर इसको ऐसे ब्रेक कर देता, ये ब्रेक कर देता, तो आर ऑक्सीजन CO R डैश, लेकिन ये ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, ये गलत, ये वाला काम नहीं करना है, ये वाला काम करना। यानी जब अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, ना कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ये प्रूव्ड है फैक्ट। बहुत सारे तरीके होते हैं, आइसोटोपिक स्टडीज होती हैं जहां से हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं। अब जो मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद इसके रिएक्शंस बता रहा हूं, और वो रिएक्शन करने के लिए कुछ दे रहा हूं, लिख रहा हूं रिएक्शन, उनको कंप्लीट करके बताओ। नाम भी मैं आपसे पूछूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड के, और एस्टर जो फाइनली बनेगा उनके, यानी जो प्रोडक्ट बनेंगे उनके आपको नाम भी लिखने हैं, और उन प्रोडक्ट्स के आपको स्ट्रक्चर्स भी लिखने हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन दिया करने के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन इज कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शंस। इथेनॉल प्लस प्रोपेनोइक एसिड, क्या यूज करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, प्लीज, कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कीप इट इन माइंड। एसिड तो डाइल्यूट भी हो सकता है, डाइल्यूट अगर हम ले लेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा। एसिड मस्ट बी कॉन्संट्रेटेड H2SO। यहां बना एस्टर, उस एस्टर का आपको स्ट्रक्चर लिखना है, नाम लिखना है। एक क्वेश्चन दिया मैंने। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, इसको हमने रिएक्शन किया बेंजोइक एसिड के साथ, प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद एस्टर मिलेगा। इस एस्टर का आपको रिएक्शन बताना भी है, प्रोडक्ट भी लिखना है। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ मुझे। देखो सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको, आंसर बता रहा हूं इसका। इसमें इनफैक्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर्स लिखेंगे। इथेनॉल CH3CH2OH, प्रोपेनोइक एसिड 3 कार्बन का एसिड, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, एक कार्बन हो गया, दूसरा, तीसरा। प्रोपेनोइक एसिड एंड इथेनॉल को जब हम ब्रेक करते हैं, अल्कोहल वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ दिया तो एस्टर मिला हमें। ये एस्टर जो मिला उसका स्ट्रक्चर लिखना है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2CH3। ये ऑक्सीजन जो एस्टर का सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ये होना चाहिए अल्कोहल वाला ऑक्सीजन CH2CH3। नाम हम लिखते हैं ऑक्सीजन के साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा होता है उसको पहले लिखते हैं, इसको लिखेंगे इथाइल, फिर स्पेस लिखा जाएगा, और 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड से बना है तो प्रोपेनोएट, इथाइल प्रोपेनोएट, प्रोप एन, एन का मतलब सेचुरेटेड, ओएट का मतलब ये एस्टर ग्रुप है, इथाइल प्रोपेन ओएट, ये होगा इस कंपाउंड का नाम। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दूसरा वाला मैं क्वेश्चन बता रहा हूं अभी।
आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होगा? CH3 CHOH CH3। बेंजोइक एसिड क्या चीज है? बेंजोइक एसिड का मतलब है बेंजीन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। इसका OH, इसका H माइनस किया। H पॉजिटिव अगर लिखा है कहीं मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। H3O पॉजिटिव नहीं लिखा होना चाहिए, इसका मतलब है डाइल्यूट एसिड। सिर्फ H पॉजिटिव है मतलब ड्राई एसिड है। ड्राई एसिड का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है? एनहाइड्रस है, वाटर नहीं है उसमें। ये सारे वर्ड यूज किए जा सकते हैं क्वेश्चन में, एनहाइड्रस एसिड, ड्राई एसिड। इसके अलावा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हमें क्या लिखना होगा? आंसर लिखना होगा CH3 CH CH3 ऑक्सीजन। एंड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कहां से आया? एसिड वाले पार्ट से, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड बेंजीन। बेंजीन ये लिख दिया। ये नाम लिखा जाएगा ऑक्सीजन पर जो ग्रुप लगा हुआ है। क्या ग्रुप लगा हुआ? आइसोप्रोपाइल बेंजोएट। बेंजोइक एसिड से बना था ना ये, तो आइसोप्रोपाइल तो ऑक्सीजन वाला पार्ट, बेंजोएट ये इसका नाम होना चाहिए और IUPAC नेम होना चाहिए। ये होगा पहला काम, स्ट्रक्चर लिखना। फिर स्ट्रक्चर लिखने के बाद एस्टर की नेमिंग पता होनी जरूरी है, तब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। एक तो बात हो गई ये। क्या बात पता चली? एक बात, जब हम कभी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्शन करते हैं इसके साथ, अल्कोहल के साथ, तब एस्टर बन जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा और भी मॉलिक्यूल्स हैं जो एस्टर बना सकते हैं। वो कौन सा मॉलिक्यूल है? वो मॉलिक्यूल है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड भी अल्कोहल से रिएक्शन करके एस्टर ही बनाता है। एक और मॉलिक्यूल है जो रिएक्शन करता है अल्कोहल से एस्टर बनाने के लिए, और वो मॉलिक्यूल है एनहाइड्राइड। अब पहले इनके स्ट्रक्चर पता हो कि एसिड हैलाइड क्या होते हैं, एनहाइड्राइड क्या होते हैं, तब उसके बाद हम इनके रिएक्शंस को सोच पाएंगे। जब कभी कोई एनहाइड्राइड रिएक्शन करता है अल्कोहल के साथ तो प्रोडक्ट मिल जाता है एस्टर। जब कभी कोई एसिड हैलाइड रिएक्शन करता है अल्कोहल के साथ तो प्रोडक्ट मिल जाता है एस्टर। देखो कैसे, यहां चेंज कर रहा हूं, आपको तो अपना दोबारा से लिखना पड़ेगा, आपको यहां चेंज नहीं करना अपना जो लिखा हुआ है। अगर मैं रिएक्शन करता हूं इथेनॉल को किसके साथ? एसिड हैलाइड के साथ, प्रोपेनॉइल क्लोराइड के साथ। मैं किसको रिएक्शन कर रहा हूं? इथेनॉल को। किसके साथ? प्रोपेनॉइल क्लोराइड। अब ये तो प्रोपेनोइक एसिड लिखा है, प्रोपेनॉइल क्लोराइड क्या होता है? बस मैं एसिड के स्ट्रक्चर में से OH हटाकर उसकी जगह Cl लिख देता हूं, ये मॉलिक्यूल बन गया प्रोपेनॉइल क्लोराइड इथेनॉल। रिएक्शन वैसा ही रहेगा, जो रिक्वायर्ड एरो के ऊपर रिएजेंट है वो चेंज होगा। अब यहां एसिडिक मीडियम नहीं लेते हम, यहां पर हम यूज करते हैं मॉलिक्यूल पिरिडीन। एस्टर यही बनेगा, बिल्कुल जो का तू, इथाइल प्रोपेनोइट ही बना। दोबारा से लिखना इस रिएक्शन को। थर्ड हो गया ये, 1 और 2 तो ये हो गए, ये थर्ड हो गया, तीसरा हो गया। इसका मतलब है
जब कभी कोई अल्कोहल रिएक्शन करता है एसिड हैलाइड के साथ, प्रोपेनॉइल क्लोराइड कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये है एसिड हैलाइड। क्या होता है एसिड हैलाइड? RCOCl, RCOCl, RCOBr, ये एसिड हैलाइड हैं। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, वाटर नहीं हटेगा, अब HCl माइनस हुआ, यहां हमने माइनस किया HCl, HCl माइनस होके क्या प्रोडक्ट मिला? एस्टर। ध्यान रखना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ही क्लीवेज होगा। वही एग्जाम्पल है जो हम इससे पहले करते आ रहे। अब हम अगर इसे और दूसरा कोई एक मॉलिक्यूल लिखते हैं, दूसरा एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। जब हम दूसरा एक और एग्जाम्पल करते हैं, उसमें कोई अल्कोहल को, इस बार एसिड हैलाइड नहीं लेते, एसिड हैलाइड ना लेकर हम क्या यूज करेंगे? एनहाइड्राइड का इस्तेमाल करेंगे। हमने क्या यूज किया यहां? अल्कोहल। किससे रिएक्शन किया? क्या मिलेगा प्रोडक्ट? एस्टर। एक बाय प्रोडक्ट भी मिलेगा, अभी चेक करेंगे हम उसे। बाय प्रोडक्ट यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ऊपर वाले केस में मैंने क्या किया? ये कौन सा था रिएक्शन? अल्कोहल लिया था। किससे रिएक्शन किया था? एसिड हैलाइड से किया था। क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा। बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा? HX मिलेगा, HCl वगैरह मिलेंगे। ये हैं दो रिएक्शन एडिशनल। इससे पहले हमने क्या किया? अल्कोहल प्लस एसिड गिव्स एस्टर प्लस वाटर। अब क्या कर रहे हैं? अल्कोहल प्लस एसिड हैलाइड गिव्स एस्टर प्लस HCl। ये वाला रिएक्शन कौन सा है? फोर्थ वाला, अल्कोहल प्लस एनहाइड्राइड। क्या होता है एनहाइड्राइड? एनहाइड्राइड होता है CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH3। बहुत दिन से बोल रहा हूं फंक्शनल ग्रुप को बिल्कुल टिप्स पर करो अच्छी तरह से। एक हम अल्कोहल क्या ले सकते हैं? CH3, CH2, इथेनॉल ही लेते हैं, OH। ऑक्सीजन का लोन पेयर कार्बन पर आया, ये इतना पार्ट यहां पर आकर के रिएक्शन करेगा। ये वाला H इसके साथ क्लब किया, प्रोडक्ट क्या मिला? प्रोडक्ट मिला CH3, CH2, ऑक्सीजन। C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कौन सा? ये वाला, ये वाला C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH3। बाय प्रोडक्ट क्या मिला? ये वाला CH3, COOH। बाय प्रोडक्ट इज CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, एंड साथ में लिखोगे H। कार्बोक्सिलिक एसिड ये लिखा ना, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड इज बाय प्रोडक्ट हेयर। मेन प्रोडक्ट एस्टर, कौन सा एस्टर है? इथाइल इथेनोएट। दो कार्बन है इधर, तो प्रोडक्ट हो गया ये इथाइल इथेनोएट। ये मिलना चाहिए प्रोडक्ट। क्या बात पता चली? जब एनहाइड्राइड रिएक्शन करता है अल्कोहल के साथ तो एस्टर मिलता है। क्या बात पता चली? जब एसिड हैलाइड अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट मिलता है? एस्टर मिलता है। एक और क्या बात पता चली? जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट मिलता है? एस्टर मिलता है। ये तीन तरीके हैं जिसमें
ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ही तोड़ा है हमने, किसका, अल्कोहल का, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ही तोड़ना है, कुछ और नहीं किया उससे आगे, कार्बन ऑक्सीजन नहीं तोड़ेंगे इसमें। तो एक बात हो गई है ये। अब इसको अगर मैं आगे प्रोसीड करता हूं, बड़ी एक सिंपल वे है कि देखो ये जो क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अल्कोहल की जगह ROH की जगह फिनॉल दे दिया गया है। फिनॉल का भी जैसे अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज कर रहे थे हम, यहां भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड फिनॉल का क्लीवेज। किसी के दिमाग में आता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो स्ट्रॉन्ग तो कार्बन ऑक्सीजन वाला है, हमें फिनॉल का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं तोड़ना था, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड तो हम तोड़ सकते हैं। तो जब ये रिएक्शन कर लेंगे एनहाइड्राइड एंड फिनॉल, ये कौन सा है एनहाइड्राइड, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड को कैसे लिख करके दिया जा सकता है आपको, CH3CO ट्वाइस, CH3CO ट्वाइस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन एक लिख दिया। ऐसे ही मैंने ओपन करके दिया था आपको क्वेश्चन, ऐसे मिल सकता है, तो पहचान करना आपका काम है। तो जब ये रिएक्शन करेंगे आपस में, तो H तो आएगा एक CH3COO के साथ, यानी मुझे मिला एक CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये H यहां कौन सा आएगा, अल्कोहल फिनॉल वाला। दूसरा पार्ट जो एक था CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला हिस्सा किससे कनेक्ट कर गया, फिनॉल से कनेक्ट कर गया, ऑक्सीजन एंड बेंजीन, ये बन गया एस्टर। नाम पर आएंगे अभी हम इसके। यहां पर जो इसका बचा हुआ H है, ये आ गया इधर, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तो एसिटिक एसिड है, ये तो इथेनोइक एसिड है। ये इथेनोइक एसिड बाय प्रोडक्ट की तरह से हो गया अलग। ये वाला एस्टर कौन सा है, ऑक्सीजन पर जो ग्रुप लगा होता है उसे पहले लिखते हैं एस्टर में, तो ये है फिनाइल, प्रीफिक्स की तरह से इसको बोलते हैं फिनाइल। और 2 कार्बन का एथ, सेचुरेटेड है ये वाला हिस्सा, तो NaN, प्राइमरी सफिक्स पढ़ा हो कभी। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, ये वाला पार्ट, एस्टर वाला पार्ट O8, फिनाइल प्रीफिक्स एथ, वर्ड रूट N, प्राइमरी सफिक्स O8, सेकेंडरी सफिक्स, ये बन गया हमारा एस्टर। यानी जब फिनॉल भी रिएक्शन करता है एनहाइड्राइड से, तो भी एस्टर बनता है। अब इस सीरीज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये क्या लिख दिया मैंने, बेंजीन। ये क्या लिख दिया मैंने, फिनॉल। फिनॉल तो है ही फिनॉल। यहां पर मैंने एक COOH ग्रुप लगा दी। लगता रहे रिएक्शन तो यही करेगा अगर मैं इसको एनहाइड्राइड से रिएक्शन करूंगा। इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का मैं एक और नाम बोल सकता हूं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। वन एंड टू पोजीशन पर आप इसे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड लिख दो। इतना बेंजोइक एसिड है, बेंजीन COH बेंजोइक एसिड, 2 पोजीशन पर OH, हाइड्रोक्सी बोलूंगा मैं अब इसे। बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका कॉमन नेम है सैलिसिलिक एसिड।
जब हम इसको एनहाइड्राइड से या कार्बोक्सिलिक एसिड से या एसिड हैलाइड से रिएक्शन करते हैं तो एस्टर मिलता है। क्या एस्टर मिलेगा? CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH3। रिएक्शन करने पर ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, ये कार्बन ऑक्सीजन कनेक्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ यहां पर। जब मैं बाद में सारा कुछ करने के बाद इसका मैकेनिज्म बताऊंगा तब भी आपको क्लियर रहेंगी बातें, कुछ और पता चलेंगी एडिशनल, लेकिन उससे पहले रिएक्शन पक्का करो। क्या मिला हमें प्रोडक्ट? ये बेंजीन COH तो वैसा ही रहा, इसने तो कुछ किया ही नहीं, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया यहां से, जो हाइड्रोजन अलग हुआ उसे मैं लिख लेता हूं अलग, ये हो गया यहां से अलग। यहां पर कौन जुड़ गया? CH3, CO ग्रुप जुड़ गया, लिख दिया मैंने यहाँ C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। ये इतना एस्टर बन गया। ये जो बचा हुआ हिस्सा है OCO CH3, O C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, ये बन गया एसिटिक एसिड। ये जो मॉलिक्यूल होता है इसका नाम है ये सैलिसिलिक एसिड, ये एस्टर सैलिसाइलेट। हम इसको क्या बोलते हैं? एसिटाइल ग्रुप बोल सकते हैं। इस CH3CO को बोला जाता है एसिटाइल ग्रुप। और एक और नाम हम इसका क्या बोल सकते हैं? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, दैट इज कॉल्ड एज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। नाम समेत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। और ये जो आप यूज करते हो एस्पिरिन, ये उसका स्ट्रक्चर होता है। पेन किलर की तरफ से भी यूज होता है, ब्लड थिनर की तरफ से भी यूज होता है, एंटीपायरेटिक यानी फीवर के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का बनाना सैलिसिलिक एसिड से पॉसिबल होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक रिएक्शन है। अच्छी तरह से इसको करना पड़ेगा। रिएक्शन कौन सा कर रहे हैं हम? अल्कोहल एंड एनहाइड्राइड को रिएक्शन करके एस्टर ही तो बना रहे हैं। अब बेसिक सिंपल सा अल्कोहल भी है वो, या अल्कोहल कोई मॉडिफाइड अल्कोहल है, जैसे फिनॉल, फिनॉल से हमने सैलिसिलिक एसिड लिया, सैलिसिलिक एसिड को आगे हमने रिएक्शन। ये सब वो रिएक्शंस हम कर रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के क्लीवेज होते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। एक टाइप का रिएक्शन हो गया ये आपका पूरा। कौन से टाइप का रिएक्शन पूरा हुआ? जिसमें हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ते हैं। किसका? अल्कोहल के कर रहे हैं ना, तो अल्कोहल के रिएक्शन की बात करेंगे ना हम। तो हम वो रिएक्शन पढ़ रहे थे जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ते हैं। हमने इस रेफरेंस में पिछली क्लास में और इसमें मिला करके 3 रिएक्शंस पढ़े। पहला रिएक्शन कौन सा पढ़ा? हमने अल्कोहल को रिएक्शन कर दिया था मेटल के साथ सोडियम। ब्रीफ कर रहा हूं, सम अप कर रहा हूं, इसको एक ब्रीफ में बता रहा हूं तीनों डायरेक्शंस को। सोडियम से रिएक्शन कर दिया था, ड्राई होना चाहिए ये, तो RONA बन जाएगा, साथ में हाइड्रोजन लिबरेट कर जाएगा। सोडियम की जगह मैग्नीशियम ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं, एक्टिव मेटल ले सकते हैं। सेकंड टाइप का रिएक्शन, जब हम इस अल्कोहल को पोलर हाइड्रोजन जिसमें मौजूद होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, R-MgCl। R डैश क्या है? नेगेटिव है,
मैग्नीशियम के साथ जब ये जुड़ा हुआ है तो कार्बन आयन है, दिस कार्बन आयन विल रिएक्ट विद दिस हाइड्रोजन पॉजिटिव, पोलर हाइड्रोजन के पास और नेगेटिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमेशा आता है। क्या बनाऊंगा मैं आंसर, यहां प्रोडक्ट लिखूंगा और डैश ये वाला H, ये MgCl हो गया अलग। इस MgCl पर कौन कनेक्ट हुआ, R ऑक्सीजन MgCl। R डैश के साथ क्या कनेक्ट हुआ, H। क्या है RH या R डैश H, एल्केन है। अगर मैं रिएक्शन कर रहा होता किसी भी दुनिया के अल्कोहल को या फिनॉल को, CH2OH है सपोज करते हैं, किससे रिएक्शन कर रहा होता, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा होता, CH3MgCl से रिएक्शन कर दिया होता मैं, तो क्या बनता, मीथेन बनता। CH3 तो ये तो था ही CH3। H इसे कहां से मिलता, H मिलता है इसको ये वाला, H ये वाला मिलता, H मिल गया इसको, क्या बन गया ये टोटल मिला करके CH4 मीथेन बन गया, प्लस CH3 CH2 ऑक्सीजन, इसके साथ में क्या बाय प्रोडक्ट कनेक्ट कर दूंगा, MgCl, ये बाय प्रोडक्ट ओवरऑल हो गया मीथेन बनेगा। यानी एल्केन बनाने का मेथड है। दो तरीके ये थे, तीसरा तरीका एक मैंने और बताया आपको, किस किस से रिएक्शन किस किस को कर दें, अल्कोहल लें हम या फिनॉल लें, किस से रिएक्शन करें इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड से कर दो, या फिर हम किससे रिएक्शन करें, एसिड हैलाइड से, या फिर हम किससे रिएक्शन करें, एसिड एनहाइड्राइड से। सारा कुछ लिखना पड़ेगा। ये समरी आ गई सारे के सारे रिएक्शंस की, पूरे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने वाले रिएक्शन जितने भी हैं सबकी समरी। इसमें एक रिएक्शन नहीं है, इसमें 6 7 8 रिएक्शन है। क्या बनता है, एस्टर बन जाता है। रिएक्शन को क्या कहते हैं, एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। एक टाइप का रिएक्शन हुआ ये, अल्कोहल मेटल, अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल एसिड हैलाइड, अल्कोहल एनहाइड्राइड, इन सब के सब रिएक्शन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज होगा। दूसरे रिएक्शन पर आ रहे हैं अब हम, और वो दूसरा रिएक्शन है क्या, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है। उसमें से बहुत सारे रिएक्शन आपने पढ़ भी रखे हैं, जब हमने अल्काइल हैलाइड पढ़ा था तब हमने ये रिएक्शन पढ़ रखे हैं। तो अब हम उन रिएक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं, उन रिएक्शंस को करने वाले हैं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है। दैट मीन्स रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन। यानी जब भी हम रिएक्शन ये वाले टाइप के करेंगे तो अल्कोहल का बॉन्ड अब ये नहीं टूटेगा, ये वाला, ये कार्बन ऑक्सीजन को तोड़ना। अब उसमें बहुत सारे रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस में जो मेन रिएक्शंस हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो कौन सा रिएक्शन है, वो रिएक्शन है हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन, वो रिएक्शन है PCl5 के साथ रिएक्शन। देखो शॉर्ट में अगर मैं बताऊंगा, जिन लोगों ने अल्काइल हैलाइड ढंग से पढ़ रखा है या सही से पढ़ते आते हैं उन्हें एकदम से रिकॉल हो जाए। अल्कोहल को जब हम रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, लूकस रिएजेंट पढ़ा होगा, सुना होगा नाम कभी, कॉन्सेंट्रेटेड HCl ZnCl2, RCl बन जाता है। कौन सा बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड तोड़ा। जब हम कभी PCl5 से रिएक्शन करते हैं या PCl3 से रिएक्शन करते हैं तो RCl बनता है, बाय प्रोडक्ट बन गए
H3PO3। तो हमने कौन सा बॉन्ड तोड़ा? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ा। जब कभी हम रिएक्शन करते हैं PCl5 के साथ, RCl बनता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा। जब कभी हम रिएक्शन करते हैं SOCl2 के साथ, तो भी RCl बनता है। कौन सा बॉन्ड टूटा अल्कोहल का? कार्बन से ऑक्सीजन लगा हुआ था, ये वाला बॉन्ड। 4 रिएक्शन है, ये 4 रिएक्शन इकट्ठे, इस चारों के चारों रिएक्शन हमने अल्काइल हैलाइड बनाने में पढ़ रखे हैं। अब वही रिएक्शन मैं दोबारा से आपको रिपीट कराऊंगा, लिखाऊंगा। एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड क्या? HCl। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? ये रिएक्शन होता है ZnCl2 की प्रेजेंस में। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं लुकस रिएजेंट। कौन से रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम? दोबारा से सोचो। जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है। कितने रिएक्शन में कार्बन ऑक्सीजन टूटता है? 4 में। कौन कौन से हैं वो रिएक्शन? लुकस रिएजेंट से रिएक्शन, PCl5 से, PCl3 से, SOCl2 से। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं टूटेगा, अल्कोहल से ऑक्सीजन निकल जाएगा। अब उसकी जगह बाहर से आकर कोई दूसरा ग्रुप कनेक्ट होना चाहिए। तो अब हम अगर इनके रिएक्शन को देखेंगे, अल्कोहल प्लस हेलोजन एसिड HX हीट कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, क्या बना? RX बना, एंड साथ में H2O अलग हट गया। इस H2O को ये जिंक क्लोराइड एब्जॉर्ब करने का काम करता है, हटा देता है इस H2O को यहां से। कभी अगर आपसे पूछा जाए क्या फंक्शन है जिंक क्लोराइड का, अल्कोहल के OH को हटाने में मदद करता है। अभी तरीका बता दूंगा कैसे हटाता है, क्यों जिंक क्लोराइड OH को हटाने में ये मदद करता है, ताकि इसकी जगह सब्स्टिट्यूशन होकर X नेगेटिव आ सके। तो ये प्रोसेस क्या होता है वो हम अभी करेंगे डिस्कस। 3 टाइप के अल्कोहल आप जानते हो। अल्कोहल 3 में से एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, एक टर्शरी होता है। अगर हम इन 3 रिएक्शन को कंसीडर करते हैं, सोचते हैं, तो ये 3 रिएक्शन कौन कौन से? प्राइमरी अल्कोहल के। RCH2OH कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल से जब हम HCl का रिएक्शन करते हैं, H पॉजिटिव का, तो प्रोटोनेशन होगा, लॉस ऑफ वाटर होगा, प्राइमरी कार्बोकेटायन बनता है, और प्राइमरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कम होती है। ये बात फर्दर याद रखने की है, बार बार मैं बताता हूं, फिर दोबारा से बताता हूं। स्टेबिलिटी टर्शरी कार्बोकेटायन की सबसे ज्यादा। टर्शरी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा, तो टर्शरी कार्बोकेटायन बनाने वाले अल्कोहल यानी टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। एसिडिक नहीं, एसिडिक वाला तो प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा होगा, उसमें कार्बन ऑक्सीजन तोड़ा कहां हमने, उसमें तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन तोड़ा, ये अलग रिएक्शन है। तो टर्शरी अल्कोहल वीकेस्ट एसिड होते हैं, लेकिन टर्शरी अल्कोहल जब HCl से रिएक्शन करेंगे तो सबसे ज्यादा करेंगे रिएक्शन, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल टर्शरी कार्बोनियम आयन बनाते हैं। तो एक क्या कंक्लूजन निकलता है? प्राइमरी अल्कोहल सबसे स्लो रिएक्शन देगा HCl के साथ। लुकस रिएजेंट से जब हम रिएक्शन करते हैं ZnCl2 HCl से, तो सबसे स्लो रिएक्शन, स्लोवेस्ट, ये मॉडरेट होगा, ना स्लो ना फास्ट। टर्शरी वाला बहुत फास्ट रिएक्शन देगा। जो अल्काइल हैलाइड बनता है वो इनसॉल्युबल होता है इस लुकस रिएजेंट में, तो जो अपीयर होता है वो नजर आ जाता है। में इनसॉल्युबल होगा तो उसके प्रेसिपिटेट या उसे बोलते हैं टर्बिडिटी, वो अपीयर हो जाती है, इमीडिएट अपीयर हो गई। जैसे ही वो हमने ऐड किया लुकस रिएजेंट, एकदम से टर्बिडिटी अपीयर हो गई, मतलब एकदम से बन गया प्रोडक्ट, मतलब एकदम से नजर आ गया हमें, विदाउट एनी टाइम लैग, इमीडिएट। तो हम बोलेंगे कि टर्शरी अल्कोहल है। ऐसे सोचो
कि 3 टेस्ट ट्यूब हैं, एक में प्राइमरी अल्कोहल है, एक में सेकेंडरी अल्कोहल है, एक में टर्शरी अल्कोहल है। टेस्ट ट्यूब बनते बनते ये बीकर बन गया ये टेस्ट ट्यूब थी, ये बीकर बन गया तीसरे वाला। इन तीनों में जब हम ऐड कर देते हैं ल्यूकस रिएजेंट ZnCl2 HCl, तो ये तो बड़ा स्लो रिएक्शन करता है, स्लोवेस्ट। ये बड़ा फास्ट करता है। बनेगा क्या? RCl बनेगा। यहां भी RCl बनेगा, यहां भी RCl बनेगा। ये बना काफी देर के बाद, ये बन गया इमीडिएट। तो जब मैंने इसमें ल्यूकस रिएजेंट ऐड किया तो एकदम से प्रेसिपिटेट या टर्बिडिटी नजर आ गई। यहां बहुत देर के बाद नजर आई, तो मैं डिक्लेयर कर सकता हूं कि जहां टर्बिडिटी बहुत देर के बाद अपीयर होती है वो अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल था। जहां ल्यूकस रिएजेंट ऐड करने के बाद इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाती है, वो अल्कोहल एक टर्शरी अल्कोहल था। और ये टेस्ट ल्यूकस टेस्ट बोला जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। एंड टेस्ट इज यूज्ड इन डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। जब हमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल का डिस्टिंक्शन करना होता है तब हम इस टेस्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो देखो, व्हाट इज ल्यूकस रिएजेंट? ल्यूकस रिएजेंट HCl एनहाइड्रस बिना वाटर वाला, ताकि वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, ल्यूकस रिएजेंट कहलाता है। ZnCl2 का फंक्शन ROH, ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर है। ZnCl2 के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, ये लोन पेयर इसको डोनेट करता है और ये बॉन्ड टूटना आसान हो जाता है। व्हाट इज द फंक्शन? क्वेश्चन आ गया मान लो, व्हाट इज फंक्शन ऑफ रोल ऑफ ZnCl2 टू रिमूव OH फ्रॉम अल्कोहल? इसको हम ग्रूज प्रोसेस भी बोलते हैं। इस मेथड से एल्काइल हैलाइड बनाना ग्रूज प्रोसेस कहलाता है। एक बात ये हो गई। फर्दर अगर हम डिस्टिंक्शन की बात करते हैं तो ये बात नोटेबल है कि प्राइमरी अल्कोहल ल्यूकस रिएजेंट से रिएक्शन करके, अभी मैंने डिटेल जो बताई वही है, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, अपीयर्स ऑन हीटिंग, यानी डिफिकल्ट है, या आधे घंटे तक इंतजार करो अगर इतना पेशेंस है तो। हम कई बार ये भी लिख देते हैं कि टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर हाफ एन आवर। आधा घंटा तो बहुत दूर है, आधे मिनट नहीं वेट होता है। 2 डिग्री अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल, 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी, चलो इतना तो किया जा सकता है वेट। और फर्दर अगर हम एक टर्शरी अल्कोहल लेते हैं तो इमीडिएट टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है। तो ये ल्यूकस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंक्ट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। ये एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में भी हमने इनको रिएक्शंस को किया था। और बाकी के जो 2 रिएक्शन हैं वो भी मैं बड़ी तेजी से आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद आपको 5 मिनट का मैं ब्रेक दे करके बाकी बचे हुए रिएक्शन करेंगे। दूसरे जो हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक क्लोराइड? अभी मैंने आपको बताया जिंक क्लोराइड का रोल OH नेगेटिव को हटाने में किया जाता है। कॉम्प्लेक्स बना लेता है ये ZnCl2 के पास, क्योंकि d ऑर्बिटल खाली होते हैं तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये कॉम्प्लेक्स OH हटाने में मदद करता है, इसलिए हम जिंक क्लोराइड ऐड करते हैं। एक सिंपल वर्ड में भी बोल सकते हो, जिंक क्लोराइड कैटलाइज करता है रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। और देखो इसके बाद कार्बन ऑक्सीजन ब्रेकिंग वाले ही रिएक्शन कर रहे हैं अभी हम।
कोई अलग तो किए नहीं, तो उसमें हमें क्या करना है, PX3 PCl3 PBr3 से जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट, RX प्लस H3PO3, क्लास में कराया हुआ है ये। और इसमें बाय प्रोडक्ट पूछते हैं कई बार, H3PO3 बाय प्रोडक्ट बनेगा, ये याद रखना पड़ेगा। हम इसे और प्रोसीड कर सकते हैं आगे, जैसे हमने कोई किया ROH फर्दर रिएक्ट्स विद PCl3, क्या लिखूंगा मैं आंसर, RCl प्लस H3PO3। एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन भी है ये, इसमें यूज कर सकते हैं हम। इस दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, RCl बनाने में मदद की। दूसरा एक रिएक्शन क्या हो सकता है, PX3 वाला, फर्स्ट हो गया। दूसरा PCl5 से रिएक्शन हो गया। PCl5 से जब हमें रिएक्शन करना है, बाय प्रोडक्ट वेरी करेगा, RCl तो वैसा ही वैसा बना, POCl3 एंड HCl, ये बाय प्रोडक्ट अलग होते हैं। तीसरा एक और रिएक्शन होता है जिसमें हम क्या बनाते हैं, जिसमें हम यूज करते हैं SOCl2। डार्जन प्रोसेस का नाम सुना होगा। सबसे अच्छा मेथड RCl बनाने का, सबसे अच्छा मेथड होता है विद SOCl2, क्या करेंगे हम, डार्जन मेथड कहलाता है। सबसे अच्छा मेथड है ये, क्योंकि बिल्कुल प्योर RCl इसमें बनता है, प्रोडक्ट जो मिलता है हमें बिल्कुल प्योर प्रोडक्ट में। ये SO2 बना, गैस की फॉर्म में इलेबोरेट कर गया, ये गैस की फॉर्म में टेस्ट ट्यूब से अलग सेपरेट हो गया, चला गया यहां से, क्या बचा, SO2 चला गया, HCl चला गया, सिर्फ प्योर RCl बना। इसलिए बेस्ट मेथड है, सबसे अच्छा मेथड क्यों है, क्योंकि इसमें बिल्कुल प्योर RCl बनता है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि प्योर RCl बनाने वाला कौन सा मेथड है, चारों ऑप्शन से एल्काइल हैलाइड बन रहे हैं लेकिन क्वेश्चन में प्योर लिखा है, तो डार्जन प्रोसेस है, क्योंकि इसमें ये साथ मिले रहते हैं, ये जाते नहीं है। POCl3 इसके साथ मिक्स्ड रहेगा, चलो HCl तो हट जाएगा, यहाँ H3PO3 इसके साथ मिक्स्ड रहेगा। तो ये मेथड्स थे जिनमें हमने क्या किया, RCl बनाया। चलो मैं 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, 5 मिनट के बाद फिर हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो अभी ब्रेक से पहले हमने इन 3 रिएक्शंस को डिस्कस किया जिसमें हमने एल्काइल हैलाइड बनाए, बल्कि 4 भी बोल सकते हैं। एक लूकस टेस्ट लिया हमने, और एक PCl3 के साथ रिएक्शन किया, एक रिएक्शन हमने किया PCl5 के साथ, एक रिएक्शन किया हमने SOCl2 के साथ। ये सब वो रिएक्शन थे जिसमें हमने कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की ब्रेकिंग की। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की ब्रेकिंग होने के बाद इसमें एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन हुई है। PCl5 के साथ भी, PCl3 के साथ भी, SOCl2 के साथ भी जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं वो प्रोडक्ट एल्काइल हैलाइड होते हैं। यानी अगर मुझे क्लोराइड बनाना है, ब्रोमाइड बनाना है, तब हम इन टाइप के रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब रिएक्शन हमने अभी ब्रेक से पहले डिटेल से डिस्कस किया। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और टाइप के जो रिएक्शंस हैं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस रेफरेंस में आता है और वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब है वाटर रिमूव कर देना, टू रिमूव वाटर। वाटर हटाने के लिए हमें कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए, कोई ऐसा रिएजेंट हमें ऐड करना होगा जो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता हो। एक शब्द होता है, वर्ड होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट।
मतलब जो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता हो, विच कैन एब्जॉर्ब वाटर और विच कैन रिमूव वाटर फ्रॉम मॉलिक्यूल। कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं? वो एग्जाम्पल हैं H2SO4 नहीं, कॉन्संट्रेटेड H2SO4। क्या बताओगे आप? मैं पूछूंगा आंसर। H2SO4 नो। Concentrated H2SO4 is dehydrating agent. Dilute H2SO4 is hydrating agent। उल्टा काम करता है, बिल्कुल वाटर ऐड करने के काम आता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड बोलोगे तो या तो कॉन्सेंट्रेटेड बोलोगे या डाइल्यूट बोलोगे, खाली सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बोलोगे। अगर हम कहीं सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, तब वाटर माइनस होता है, या फिर हम इसकी जगह कई बार H3PO4 भी ऐड कर देते हैं। H3PO4 बिल्कुल प्योर कॉन्सेंट्रेटेड ही लिया जाता है। इसके अलावा कुछ और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होते हैं जो कॉमन नहीं हैं। एल्यूमिनियम फॉस्फेट यूज करते हैं, AlPO4 यूज कर लेते हैं कई बार, या फिर हम Al2O3 यूज कर लेते हैं, एल्यूमिना यूज करते हैं। ये कॉमन नहीं है। एल्यूमिना तो फिर भी आ जाता है, ये बड़ा रेयर है रिएजेंट, लेकिन अगर कभी आ जाए तो इसका काम वाटर को एब्जॉर्ब करना है। कौन कौन से रिएजेंट मैंने बताया? H3PO4, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, Al2O3 तो सॉलिड होता है, AlPO4 एल्यूमिनियम फॉस्फेट सॉलिड होता है। ये हम यूज कर रहे होते हैं। इनका काम क्या है? वाटर हटा। अब डिहाइड्रेशन मतलब अल्कोहल से वाटर हटा दें। अब अल्कोहल से वाटर दो तरह से हम हटा सकते हैं, ध्यान देना जो मैं रिएक्शन लिखने वाला हूं। CH2 CH2OH, ये है अल्कोहल। पास वाले कार्बन पर H होना जरूरी है। हमने यूज किया सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। वाटर को देखते ही ये एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी हो जाता है। उसको प्रोडक्ट मिल गया, एक CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड। ये हो गया वाटर, ये गया सल्फ्यूरिक एसिड के पास, यहां बन गया डबल बॉन्ड जो पहले नहीं था। ये डिहाइड्रेशन है, डी रिमूवल, हाइड्रेशन वाटर का रिमूवल। ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल से, भाई अभी तो हमने थोड़ी देर पहले कार्बोक्सिलिक एसिड से एंड अल्कोहल से वाटर हटाया था, वो भी लेकिन डिहाइड्रेशन था। अब जब मैंने बोल दिया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो सिर्फ मैं अल्कोहल से ही वाटर हटाऊंगा, लेकिन अल्कोहल से भी वाटर दो तरीके से पॉसिबल है हटाना। एक तरीका मैंने आपको बता दिया पहला, दूसरा एक और तरीका है, जब मैं अल्कोहल मॉलिक्यूल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही थोड़े से अलग टेम्परेचर पर रिएक्ट करता हूं, CH3 CH2OH। ऐसा भी पॉसिबल है कि हम थोड़ी सी कंडीशन माइल्ड रखें, बहुत ज्यादा नहीं, वाटर हटाना भी है लेकिन अलग तरीके से हटाना। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही लिया, टेम्परेचर थोड़ा सा अब कम कर दिया, थोड़ा सा कम कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि टेम्परेचर जो है बिल्कुल माइनस में कर दिया गया, थोड़ा सा टेम्परेचर कम रखा। कॉन्सेंट्रेटेड
H2SO4, अभी कंडीशन मैं बताऊंगा। हमें हीट तो करना है, लेकिन कम हीट करना है, लेस हीट, मोर हीट। टेम्परेचर तो देना है, ज्यादा टेम्परेचर देना है, टेम्परेचर तो देना है, कम टेम्परेचर देना। इसके दो डिफरेंट मॉलिक्यूल से वाटर हटेगा। वाटर हटाया, ये वाटर हटा, ये भी वाटर हटा, ये भी वाटर हटा, ये भी वाटर, ये भी वाटर माइनस हुआ। यहां जब वाटर माइनस हुआ तो कुछ अलग बना। क्या बना? CH3 CH2, ऑक्सीजन, CH2 CH3। क्या चीज है ये? ईथर है। डिहाइड्रेशन से ईथर बनेगा या डिहाइड्रेशन से एल्कीन बनेगा। यहां कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना, नया बॉन्ड कौन सा बना? ये वाला बॉन्ड नया बना, CH3 CH2, ये नया बॉन्ड बना, पहले नहीं था ये वाला तोड़ा नहीं बॉन्ड। इन दो अल्कोहल में एक ऑक्सीजन तो ऐसा है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन टूट रहा है, एक ऑक्सीजन ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन टूट रहा है। इस पे ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन हम तो कार्बन ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन ऑक्सीजन तो टूट रहा है, तो यहां रख सकते हैं इस एग्जाम्पल में हम इसको। और यहां तो टूट ही रहा है कार्बन ऑक्सीजन, यहां तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन टूट ही नहीं रहा है। कॉन्क्लूजन मैं निकाल रहा हूं, नेट रिजल्ट बता रहा हूं आपको। जब कभी हम अल्कोहल को लेकर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं, तो दो तरीके हैं डिहाइड्रेशन होने के, दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो विद इन द मॉलिक्यूल डिहाइड्रेशन हो जाए, और एक दो डिफरेंट मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल हटे। जब विद इन द मॉलिक्यूल डिहाइड्रेशन होगा, तब हम इसको बोलेंगे, इस डिहाइड्रेशन को इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। ये डिहाइड्रेशन इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। इंट्रा ए मत भूलना, इसका लिखना, इंट्रा विद इन मॉलिक्यूल, और इंटर मतलब दो डिफरेंट, जैसे कहते हैं ना इंटरनेशनल, दो नेशंस के बीच में, दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, इंटर सिटीज, इंटर स्कूल, ठीक है ना। और यहां पर दो अलग अलग अल्कोहल के बीच से वाटर हटाया, तब हम बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर। तो डिहाइड्रेशन दो टाइप का हो गया, एक इंटरमॉलिक्यूलर, एक इंट्रामॉलिक्यूलर। दोनों में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों में अल्कोहल। फिर हमें कैसे पता चलेगा? टेम्परेचर डिसाइड करेगा। बस ज्यादा टेम्परेचर वाले केस में विद इन द मॉलिक्यूल, थोड़ा सा कम टेम्परेचर बढ़ाया, तब हम डिहाइड्रेशन दो अलग अलग मॉलिक्यूल से करते हुए ईथर प्रोडक्ट बनाएंगे। ये ईथर है, ये एल्कीन है। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। क्या बताने जा रहा हूं मैं? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, इंट्रामॉलिक्यूलर। दोनों अल्कोहल से होंगे, दोनों में वाटर हटेगा, दोनों में हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, या Al2O3 लेंगे, या H3PO4 लेंगे। फर्क आएगा तो किस चीज का आएगा? फर्क आएगा तो सिर्फ टेम्परेचर का फर्क आएगा। देखो, इंट्रामॉलिक्यूलर, ए पे ध्यान देना, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन होता है। मेन बात क्या है? जब हम विद इन द मॉलिक्यूल डिहाइड्रेशन करते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है हमें एल्कीन। एंड इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन जब हम करते हैं तो ईथर की फॉर्मेशन होकर हमें दो अलग अलग अल्कोहल से प्रोडक्ट मिलता है। अब मैं इसके रिएक्शंस बता रहा हूं एक एक करके। पहली बात हो गई है बात नंबर एक। बात नंबर दो,
मतलब बात नंबर 2 है, नंबर 2 की बात नहीं है, कभी आप समझो नंबर 2 की बात है। वेल, अगर हम फॉर्मेशन करेंगे एल्कीन की तो विद इन द मॉलिक्यूल एल्कीन बनेगा, विद इन द मॉलिक्यूल डिहाइड्रेशन होकर दो अलग अलग मॉलिक्यूल से वाटर माइनस होकर ईथर फॉर्मेशन होगी। एल्कीन बनाने की बात देखते हैं। अंडरस्टूड है, एक ही मॉलिक्यूल से हमें हटाना पड़ेगा वाटर, बनेगा एल्कीन। कॉन्संट्रेटेड 95%, बहुत ज्यादा कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। टेम्परेचर 443 केल्विन, काफी ज्यादा टेम्परेचर है। या Al2O3 लिया, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि ये ज्यादा वाली रेंज है टेम्परेचर की। प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा एल्कीन, वाटर अलग हट गया। और यहीं अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन रिलेटिवली आसान होते हैं, रिलेटिवली आसान होंगे तो इतना ज्यादा हमें टेम्परेचर नहीं लेना होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर कम भी चल जाएगा। दूसरी बात है कॉन्सेंट्रेशन भी कम चल जाएगा थोड़ा सा, ये स्टिल इट इज कॉन्सेंट्रेटेड, लेकिन हम यहां पर टेम्परेचर भी रिलेटिवली कम ले रहे हैं। एसिड मैंने माइल्ड ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह H3PO4 थोड़ा सा माइल्ड होता है, कम भी ले लिया तो भी क्योंकि सेकेंडरी है तो ऑर्डर रिएक्टिविटी टर्शरी की सबसे ज्यादा होती है डिहाइड्रेशन। तो अगर ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन लिखना हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा टर्शरी, फिर हो जाएगा सेकेंडरी, उससे कम, सबसे कम प्राइमरी। ये ऑर्डर लिख देना चाहिए। तो प्राइमरी में टेम्परेचर ज्यादा, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, सेकेंडरी में कुछ कम। देखो L2O3 लिया अगर, तो यहाँ टेम्परेचर 623 या 523, 100 डिग्री कम हो गया, थोड़ा बहुत कम नहीं है, पानी बॉयल हो जाता है 100 डिग्री पे, इतना ज्यादा अंतर है दोनों में। अब हम यहां बनाएंगे OH, यहां से हटाया, यहां एडजेसेंट पोजीशन से H हटा दिए, तो प्रोपीन बन जाएगा। तो चाहे हम प्राइमरी अल्कोहल लें, चाहे सेकेंडरी अल्कोहल लें, और चाहे टर्शरी अल्कोहल लेते हैं, तो एल्कीन बन जाता है। कौन आसानी से अल्कोहल डिहाइड्रेशन देंगे? सेकेंडरी। किसकी बात कर रहे हैं हम? इंट्रामोलिकुलर की पहले नंबर पर, इंटरमोलिकुलर देखेंगे बाद में। ये बात आ गई टर्शरी अल्कोहल। अब टर्शरी अल्कोहल में देखो, नाम टर्शरी ब्यूटेनॉल है, ब्यूटाइल अल्कोहल है, सिर्फ 20% H3PO4 काम कर रहा है यहाँ तो, और कम हो गया, टेम्परेचर और कम करना पड़ गया। कहां तो हमें टेम्परेचर यूज करना पड़ रहा था 440, सिर्फ 3 डिग्री कम किया था, पहले 443 था प्राइमरी में, सेकेंडरी में 440 कर दिया था, अब 358, बहुत कम कर दिया टेम्परेचर। किस कारण? ये टर्शरी होने की वजह से। टर्शरी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन आसान होते हैं, क्यों भाई? क्योंकि कार्बोनियम आयन स्टेबल बनाता है, टर्शरी कार्बोनियम आयन आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी फॉलोड बाय प्राइमरी। तो यहां एल्कीन बन जाएगा। Al2O3 यहां पर हमने यूज किया 423 पर, और प्रोडक्ट हमें एल्कीन मिला। एल्कीन जो मिला, ये आइसोब्यूटाइलीन मिला। आइसोब्यूटाइलीन का मतलब क्या है? ये 2 मिथाइल prop 1 इन प्रोडक्ट मिला। वाटर हम इसमें से सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे, वाटर मॉलिक्यूल। इस तरह से डिहाइड्रेशन डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्या बात मैं इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं? डिहाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कोई सा भी डिहाइड्रेशन हो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन, तो इस अकॉर्डिंग टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये ज्यादा डिहाइड्रेशन देते हैं। उसके बाद सेकेंडरी होते हैं तो ये कुछ कम, उसके बाद प्राइमरी होते हैं तो ये सबसे कम।
ये ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन होना चाहिए। डन हो गई बात ये। तो हम इस तरह से डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। कौन सा वाला बताया ये अभी मैंने, ये अभी पहले बताया आपको, इंट्रा रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, मतलब एल्कीन बनने का प्रोसेस किसमें आसान होगा, टर्शरी अल्कोहल में सबसे आसान। एक और बात पर डिपेंड करता है ये डिहाइड्रेशन का ईज, एक बात पर और डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पर भी डिपेंड करता है। ये बात भी नोट करने लायक है। एक पॉइंट और आप इसमें नोट करोगे, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन also depends on stability of alkene। मान लो कोई सेकेंडरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका हम डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, तो ये डिहाइड्रेशन होगा, डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा। एक और सेकेंडरी अल्कोहल है, दूसरा कोई, उसमें OH यहां लगा हुआ है, तो हम OH एंड H यहां से हटाएंगे तो एल्कीन बनेगा। डिहाइड्रेशन किया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनाया। ये वाला जो एल्कीन है वो रेजोनेंस कर रहा है, कॉन्जुगेटेड है, तो स्टेबल है, हाईली स्टेबल एल्कीन है। यहां डिहाइड्रेशन ज्यादा होगा, मोर डिहाइड्रेशन, क्योंकि एल्कीन जो बना वो स्टेबल थे, दोनों सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी था, ये भी सेकेंडरी था। अगर कहीं कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी एंड एल्कीन की स्टेबिलिटी में कॉन्फ्लिक्ट आता है कि हम कौन सा प्रोडक्ट लिखें डिहाइड्रेशन, तो आपको एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात माननी है, यानी एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा बड़ा फैक्टर रहेगा। कुल मिलाकर के जो डिहाइड्रेशन का रेट है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन डिपेंड्स ऑन नंबर 1 स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, नंबर 2 स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। किस बात पर डिपेंड करता है ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, वो भी कौन सा डिहाइड्रेशन, इंट्रामोलिकुलर चल रहा है, भी ध्यान रखना। दो बातों पर डिपेंड करता है, कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी पर, एल्कीन की स्टेबिलिटी पर। भाई इंटरमोलिकुलर में तो एल्कीन बनता ही नहीं, उसकी स्टेबिलिटी कहां से देख लोगे, वहां तो ईथर बनता है, ईथर की बात करेंगे। दूसरे पर आते हैं, इसके बाद नंबर 2 पर आते हैं, और वो है डिहाइड्रेशन कौन सा वाला, इंटरमोलिकुलर, यानी जिसमें ईथर की फॉर्मेशन होती है, जिसमें हम बनाते हैं ईथर। जो हमने टेम्परेचर यूज किया था, एक तो चल रहा है टेम्परेचर कम करना, प्राइमरी में ज्यादा टेम्परेचर, सेकेंडरी में कम, एंड टर्शरी में और कम। एक टेम्परेचर अगर मैंने अल्कोहल लिया प्राइमरी और हाई टेम्परेचर किया, अल्कोहल प्राइमरी ही लिया, टेम्परेचर थोड़ा सा कम रख दिया, तो इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन हो सकता है। जैसे मैंने 423 पर किया था डिहाइड्रेशन इंट्रामोलिकुलर, जब मैं डिहाइड्रेशन करता हूं दो डिफरेंट अल्कोहल में से और सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड लेकर 413 लिया यहां डिहाइड्रेशन के लिए। लेकिन इससे पहले अभी हमने क्या किया था, जब विद इन द मॉलिक्यूल करने के लिए एल्कीन बनाया था, आई थिंक जहां तक मुझे याद पड़ रहा है 443 के आसपास था टेम्परेचर, या 440 था लगभग केल्विन। जब हम इतना टेम्परेचर यूज करते हैं 443 केल्विन और टेम्परेचर के साथ साथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, तब हमें प्रोडक्ट मिलता है ईथर। टेम्परेचर कम थोड़ा सा किया यूज, तो क्या मिलेगा, ईथर। ईथर क्या होते हैं, ROR। वाटर यहां भी हटा, यहां भी डिहाइड्रेशन है,
ये भी डिहाइड्रेशन रिएक्शन। जब हम ईथर बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने यूज किया CH3 CH2 ऑक्सीजन H, इथेनॉल दूसरा CH2 CH3 OH, इथेनॉल। क्या बनाऊं मैं? वाटर कर दूं माइनस, H2SO4। क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर थोड़ा सा रिलेटिवली मुझे 443 की जगह 43 की जगह 413 यूज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट मुझे क्या लिखना होगा यहाँ? डाई इथाइल ईथर CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3। नाम क्या है इसका दूसरा? इथॉक्सी इथेन या डाई इथाइल ईथर। ऐसे लिख दो या ऐसे, दोनों तरह से हम इन्हें रिप्रेजेंट कर नाम लिख सकते हैं। हाँ, अगर हमने दो अल्कोहल ले लिए तब मिक्सचर बनेगा। दिस इज नॉट गुड मेथड टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल ईथर्स। मुझे R इधर अलग रखना है, इधर अलग रखना है। तो ये क्वेश्चन आता है, ये चीज पूछी जाती है आपसे। दिस मेथड, दिस इज नॉट गुड मेथड टू प्रिपेयर unsymmetrical ethers। क्या है अनसिमेट्रिकल ईथर? दोनों तरफ R ग्रुप अगर डिफरेंट होते हैं, एक R लिखा, एक R' लिख दिया, ये अनसिमेट्रिकल ईथर्स। दोनों के दोनों अनसिमेट्रिकल ईथर अगर होंगे, दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, तब ये अच्छा मेथड नहीं है। तो ये इतना आज की क्लास में किया जाएगा। इसके बाद वाले जो रिएक्शंस हैं हम अगली क्लास में करेंगे।